हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंगल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 मैक्रो सैस आइडियाज़ के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, आपके लिए काफ़ी सारे लोगों को चाहिए होता है कि आइडिया बहुत सारी डिमांड आ रही थी, जैसे कि आपको सैस सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, और बट आइडिया कहाँ से लाया, आइडिया बनाया, तो मैंने सोचा कि एक सैस आइडिया पे भी हम वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं टॉप 5, ये समझ दो, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। ये जो आइडियाज़ मैं बताऊंगा, ये आपको गूगल पे भी सर्च करने पे नहीं मिलेंगे, कहीं आपको सर्च करने पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने पर्सनली रिसर्च किया है। जो कुछ ऐसे प्ले स्टोर पे और दूसरे प्रोडक्ट हंट जैसे कई सारी सैस वेब मार्केट प्लेस वेबसाइट्स पे, जहाँ पे मैं डिफरेंट सैस बिजनेसेस को एनालाइज किया है और उनके प्रॉब्लम के बेसिस पे मैंने जो है ये आइडियाज़ को निकाला है। ठीक है, सच में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़ हैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये काफ़ी, अगर आप इन पे अपना इंटरेस्ट दिखाते हो, ठीक है, अगर आप लाइक करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हो, कौन सा आइडिया आपको पसंद है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, तो मैं उन पे हर एक आइडिया पे एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा अगर आप चाहोगे। ठीक है, तो आपको बस करना ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और जो आइडिया आपको पसंद आया उसका बस टाइटल आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो मैं उस पर एक डिटेल, सबसे ज़्यादा जिस पे कमेंट आएगा, लाइक्स आएंगे, उस पर मैं जो है वीडियो बनाऊँगा डिटेल की, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप बना सकते हो, उसे लेकर कैसे आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, पूरा डिटेल में उसका वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा। आखिरी वाला जो सैस आइडिया ना, वो बहुत ही काम का है। वो तो माइंड ब्लोइंग है, वो काफ़ी मिलियन डॉलर का बिजनेस बन सकता है। ठीक है, अगर आप सही से उसको चलाओ तो। ठीक है, हर एक बिजनेस की शुरुआत प्रॉब्लम स्टेटमेंट से होती है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि सैस होता क्या है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई सैस होता क्या है। ठीक है, तो सैस इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑन क्लाउड। देखो, पहले क्या होता था, पहले जो है जो सॉफ्टवेयर होते थे ना, वो फ्लॉपी डिस्क में आते थे। फ्लॉपी डिस्क में सॉफ्टवेयर सेव करते थे कंपनीज, और फिर उसको सेल आउट करते थे। जिनको चाहिए होता वो सॉफ्टवेयर वो अपने कंप्यूटर में डाल के उसको जो है यूज़ करते थे। ठीक है, फिर बाद में सॉफ्टवेयर लोग ऑनलाइन ही डाउनलोड करने लगे। ठीक है, और फिर उसको इंस्टॉल करके फिर चलाते थे। जैसे कि आज भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि VLC, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जो हम इंस्टॉल करते हैं और चलाते हैं। बट कुछ ऐसे भी अब सॉफ्टवेयर आने लगे हैं जो कि क्लाउड पर ही हैं, जिसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लॉग इन करो और यूज़ करो। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इनको कहा जाता है सैस, यानी कि इसका फुल फॉर्म तो होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बट आसान भाषा में समझो, सॉफ्टवेयर ऑन क्लाउड। ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्लाउड पर है, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो और जिसको जो है क्लाइंट पे करता है यूज़ करने के लिए। अब वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हो सकता है, वन टाइम पेमेंट हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाती है और तुरंत वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको कोई पिन वगैरह डालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो बेसिकली ये होता है सैस। अब बात करते हैं कि भाई रेवेन्यू मॉडल सैस सॉफ्टवेयर में कैसे कमाते हैं। ठीक है, आइडियाज़ पे भी आऊँगा मैं। ठीक है, बट आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर सैस सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप इससे रेवेन्यू कैसे कमा सकते हो। तो देखो, इसके रेवेन्यू मॉडल तो बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे हैं, बट मैं आपको टॉप 3 बताता हूँ, जिसमें मैक्सिमम समझ लो 80-60%, 60-80% सैस कंपनी जो है इन्हीं रेवेन्यू मॉडल पे अपना बिजनेस शुरू करती है। पहला तो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। ठीक है, जिसपे हम हर महीने वो ईयरली चार्ज करते हैं। दूसरा है वन टाइम पेमेंट मॉडल, एक बारी में आपसे पेमेंट लेती है और उसको जो है आपको सॉफ्टवेयर दे देती है और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, जैसे कि जितना आप यूज़ करो, ठीक है, जितना भी आप जितना भी सॉफ्टवेयर का आप पार्ट यूज़ करोगे, ठीक है, जितना उसका यूजर्स का खर्चा आएगा उसको आपको पे करना होगा। मान लो कई ऐसा जैसे कि नोशन है, एक नोशन आपने देखा होगा, उसमें क्या है कि जितना यूज़र आपकी यूज़ करेंगे, ठीक है, एक यूज़र यूज़ कर रहा है, 2 यूज़ कर रहा है, तो 2 यूज़र के हिसाब से आपको पे करना है। अगर आपके 10 यूज़र पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10 यूज़र के हिसाब से पे करना है। ठीक है, तो वो पे एज यू गो होता है कि जितना यूज़र यूज़ करेंगे, जितना आपको चाहिए, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप पे करो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मॉडल होते हैं और ये काफ़ी अच्छे स्केलेबल मॉडल हैं। ठीक है, कस्टमर को सबसे ज़्यादा यही पसंद आते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 माइक्रो सैस आइडिया, जिसको आप अगले दिन ही स्टार्ट कर सकते हो। आप वो सॉफ्टवेयर बना लोगे और उसको आप मार्केट में लॉन्च। तो सबसे पहला जो आइडिया है वो है जियो फेंसिंग अटेंडेंस सिस्टम। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती है जिनको अपने वर्कर्स को जो है फील्ड पे भेजना होता है। ठीक है, तो वो अपने फील्ड पे जो अपनी उसका एरिया है, जो उसकी टेरिटरी है,
वहाँ पे वो पहुँचा है कि नहीं और वहाँ से वो अटेंडेंस लगाए, इसका एक SaaS सॉफ्टवेयर। यानी कि ये जो है ना, आप ऐसे मेनली फील्ड वर्कर्स के लिए होता है, ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है, जहाँ पे वो जो है अपनी अपने वो करंट लोकेशन में ही जाकर वहाँ पर ही वो अटेंडेंस लगा सकता है। वो किसी और जगह से, उसको मान लो जाना है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ के किसी एरिया में जाना है, तो वो इसी एरिया में जाएगा तभी वो अटेंडेंस लगा सकता है, वरना वो अटेंडेंस नहीं लगा सकता। मेनली जो है क्लाइंट्स को ज़रूरत होती है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। मतलब आपको जो है मैनेजर या फिर जो सीनियर लीडर्स हैं कंपनीज के, जिनका सेल्स का काम होता है, ठीक है, आप उनको ये सॉफ्टवेयर सेल आउट कर सकते हो और वो जो है अपने एम्प्लॉय के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जियो फेंसिंग अटेंडेंस सिस्टम काफ़ी अच्छा है। इसको आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में आप अच्छे से चला सकते हो इसको, ठीक है। और बेसिकली आपके जो क्लाइंट है, इसमें आपको मोबाइल ऐप की ज़रूरत होगी और एक जो है वेब बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए होगा, जहाँ पे मोबाइल ऐप जो है आप कस्टमर जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए होगा, जहाँ पे वो अपने सारे वर्क को मैनेज कर सकते हैं प्लस अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली HR का काम होगा, बट HRMS होगा एक तरह से, ये HRMS का ही एक पार्ट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको ऐसा बनाओ कि दूसरे जो बड़े बड़े HRMS सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ भी ये ईजिली इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। अगर ये ईजिली इंटीग्रेट हो जाएंगे तो इसके आपके जो स्केलेबिलिटी के चांसेस है वो ज़्यादा हो। दूसरा है सर्वे फॉर्म क्रिएशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्लाइंट जो है क्रिएट कर सकता है एक सर्वे फॉर्म और अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। देखो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि भाई मार्केट रिसर्च करना है, लेकिन मार्केट रिसर्च करें कैसे? तो सर्वे करें। सर्वे जो है बहुत बेस्ट तरीका होता है, बट सर्वे भी कहाँ करें? कोई फॉर्म बनाने का नहीं, कैसे इसको मार्केट करें, कैसे कहाँ भेजें? तो इस बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पे लोग अपने सर्वे फॉर्म को क्रिएट कर सकें, ठीक है। वहाँ पे आप अब क्वेश्चन वो अपना ऐड करें, क्या क्वेश्चन वो अपने कस्टमर से पूछना चाहता है, ठीक है। फिर आपको उस कस्टमर वो क्वेश्चन को जो है इस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा कि जो भी कस्टमर उसको आंसर कर रहा है वो जेन्युइनली आंसर करे, वो ऐसे ही खाली उस फॉर्म भरने के लिए आंसर ना करे, ठीक। उसके बाद आप उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के दो ताकि वो उस सर्वे फॉर्म को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके इजीली, और जो भी उससे डेटा है उसको बेसिक अच्छे तरीके से आप ग्राफ के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में उसको एनालाइज कर दो, ठीक है। उसके लिए एक डैशबोर्ड बना के दे दो कि जो भी उसने सर्वे फॉर्म बनाया है, डिज़ाइन किया है, वो इतने लोगों ने फिल आउट किया है, इतने लोगों ने उसको जेन्युइनली आंसर किया है, इतना रिप्लाई आया है, तो इतने लोग इसको पसंद करते हैं, इतने लोग इसको नहीं पसंद। पूरा मतलब एक अच्छे तरीके से आप एक मैनेज तरीके से जो डेटा है वो कस्टमर को दिखाओ। तो ये जो है बहुत बढ़िया आइडिया हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बिजनेस हो सकता है। काफ़ी सारे मार्केटिंग कंपनी आपको जो अप्रोच कर सकती है, आपके सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उनके फॉर्म क्रिएट करने से लेकर कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने तक का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते, क्या कर सकते हो, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो आपके सर्वे फॉर्म को प्रमोट करेंगे, ठीक है, और फिर वो आगे अपने यूज़र को देंगे उस सर्वे फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। जो फॉर्म फिल करेगा उसको आप कुछ अमाउंट दे सकते हो, ठीक है। जो जिसने फिल करवाया है उसको कुछ आप कमीशन दे सकते हो, फिर अपने पास रख सकते हो। यहाँ पर जो है ना, आप पर सर्वे फॉर्म, यानी कि आप सर्वे फॉर्म क्रिएट करने का कोई पैसा नहीं लोगे, आप सर्वे फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई पैसा नहीं लोगे, एनालिसिस डेटा दिखाने का कोई पैसा नहीं लोगे। बट जितने भी सर्वे फॉर्म फिल होंगे, लाइक मान लो किसी ने, मैंने एक सर्वे फॉर्म बनाया, उसको 10 लोगों ने फिल किया, तो आप पर यूज़र का आप जो है 100 रुपये 200 रुपये चार्ज कर सकते हो, ठीक है। 200 रुपये में भी आप अगर 50 रुपये दे दोगे, आगे 100 रुपये भी दे देते हो, 1000 रुपये भी दे देते हो, 50% अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हो, तो भी आपको 50% का फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी में आपका सारा, तो ये जो है ना, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे तो नहीं चला सकता आप, बट पे एज यू वो मॉडल पे चला सकते हैं, ठीक है। कि जितना यूज़र यूज़ करेगा, जितना उसका फॉर्म फिल आउट होगा, जितना उसको हम रिजल्ट ला के देंगे, उतना आप उससे पैसा लोगे। दूसरा है सीक्रेट फाइल शेयरिंग ऐप। ये काफ़ी अच्छा है। इसमें भी आप जो है क्लाइंट को ऑप्शन दे सकते हो कि वो फाइल अपलोड करे, ठीक है, और उस फाइल को आप जो है इनक्रिप्ट कर सकते हो। देखो बहुत सारी ऐसे फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन है, नो डाउट, बट क्या वो, लेकिन काफ़ी सारे होता है ना कि लिंक जो है शेयर हो जाती है, कोई और डाउनलोड कर लेता है, लिंक अगर किसी और को मिल गया तो वो डाउनलोड कर लेता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। वो पब्लिक हो जाती है और किसी और को फाइल मिल जाती है। तो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आजकल जितने भी मैंने फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन देखे हैं उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क होता है।
तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पे अगर मुझे कोई फाइल शेयर करना है तो मैं उसको अपलोड करूँ, ठीक है, और उसके बाद मुझे की मिल जाए, एक फाइल मिल जाए, एक इन फाइल के फॉर्म में एक की मिल जाए, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड उसमें कोड रहेगा, ठीक है, और उस फाइल को जो है मैं अपने दोस्त जिसको भी मैं शेयर करना चाहता हूँ उसको वो फाइल भेज दूँ बस, ठीक है। अब वो फाइल नहीं है जो आप जो उसने अपलोड किया है, ठीक है, वो तो अपलोड हो गई, वो सर्वर पर है, ठीक है, और वहाँ पर वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। सर्वर भी अगर कल को हैक हो गया तो वो किसी को पता नहीं चलेगा वो फाइल में क्या था, ठीक है। उस फाइल को एक ही आदमी ओपन कर सकता है जिसके पास में वो फाइल है, ठीक है, जो अपलोड करने के बाद जो इन की मिली है ना, की इन द फॉर्म ऑफ फाइल, ठीक है, txt, वो जो है कि अपने दोस्त के साथ शेयर करेगा। वो दोस्त क्या करेगा, आपके प्लेटफॉर्म पे जाएगा और वो की को जो है अपलोड करेगा। जैसे ही वो अपलोड करेगा उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा फाइल चाहिए, उसको क्या चाहिए, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिसका वो की डालेगा ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरी सिक्योरिटी है। आपने सर्वर पे अपलोड कर दिया, वहाँ पे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, जहाँ पर आपने वो फाइल जिसको दी है, फाइल जो डाउनलोड हुई है की, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अगर वो की भी किसी को मिल जाती है, ठीक है, वो अगर उसको ब्रेक करना चाहता हो तो उसको ब्रेक नहीं कर सकता। जस्ट वो की का क्या यूज़ है, सिंपल उस हमारी वेबसाइट पे जाना, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जाना, और वहाँ पर वो फाइल की को अपलोड करना, और जब वो की को कोई अपलोड कर देगा जो उसी को वो पर्टिकुलर फाइल मिलेगी, जो भी उस फाइल सर्वर पर है उस की से लिंक्ड होगी, वो फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल होगी या कोई भी फाइल होगा, फोल्डर होगा, डॉक्यूमेंट होगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट होगा, वो उस की से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, नाउ द यूजर विल जस्ट अपलोड द की एंड सीक्रेटली फाइल, सीक्रेट जो फाइल है जो उसके दोस्त ने अपलोड की थी वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने बिजनेस आइडिया नंबर 3, सैस आइडिया नंबर 4 पे, जो कि है बिलिंग ऐप फॉर ग्रोसरी स्टोर्स। देखो आज भी आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं जिनके पास अपने शॉप को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है प्रॉपर। अब उसके लिए वो आता है, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर आता है, इसमें एक गन टाइप का होता है और एक मशीन होती है, ठीक है, जिससे वो बिल निकलता है। तो वो बहुत ही कॉस्टली होती है, लोगों को खरीदनी पड़ती है। जो बड़े जो सुपर मार्केट है वो तो खरीद लेते हैं, बट वॉट अबाउट द जो छोटे दुकानदार हैं उनके बारे में क्या, वो कैसे इस टाइप के बड़े सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे जो कि 10,000 20,000 का आएगा, उसके साथ फिर उनको सॉफ्टवेयर का भी सब्सक्रिप्शन लेना। तो क्यों ना हम ये पूरा सिस्टम एक मोबाइल पे कर दें, यानी कि मोबाइल में भी कैमरा होता है, ठीक है, तो मोबाइल से ही आप जो भी कस्टमर है उसको बिल क्रिएट करना है, मान लो कोई दुकानदार है उसको बिल जनरेट करना है, तो वो क्या करेगा, मान लो 5 प्रोडक्ट हैं, तो वो पाँचों प्रोडक्ट आपके ऐप से उसके बारकोड को रीड करेगा, ठीक है, जस्ट उसी तरीके से जो कि वो मशीन करती थी, बस यहाँ पे आपके मोबाइल का कैमरा यूज़ हो रहा है, उस बारकोड को, पाँचों प्रोडक्ट के बारकोड को रीड करेगा, उसका पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, कितना अमाउंट उससे लेना है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर वो प्रेस करता है क्यूआर कोड तो क्यूआर कोड बन के आ जाएगा, उस पर वो शो कर देगा, तो कस्टमर क्यूआर कोड से पे कर देगा। अगर कैश सेलेक्ट करता है तो कैश से पेमेंट ले सकता है, ठीक है, वो कितना पेमेंट लिया वो ऐड कर सकता है, ठीक है, और बिल वो कस्टमर के व्हाट्सएप पे भेज सकता है। तो इससे क्या हुआ ना, ये पूरा चीज़ जो है पेपरलेस हो गया पहला तो, ठीक है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। दूसरा इजीली जो है हो गया दुकानदार के लिए भी कि उसको कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना पड़ा, कोई बड़ा डिवाइसेस नहीं खरीदने पड़े, जो बिलिंग डिवाइस होते हैं वो नहीं खरीदना पड़ा, जस्ट उसके मोबाइल से काम होगा, ठीक। और वहीं पे वो अपने स्टॉक को मैनेज कर सकता है, कितना उसका प्रॉफिट है, डेटा एनालिसिस कर सकता है, सब कुछ जो है। यहाँ तक कि कस्टमर से वो अगर मान लो कस्टमर जो है 1 महीने का राशन लेके गया है, तो अगले महीने का ऑटोमेटिकली कस्टमर को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका राशन खत्म हो गया, आप अगर कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो इस लिंक से ऑर्डर कर सकते हो, और वो लिंक से वो अपना जो भी दुकानदार के पास प्रोडक्ट है वो वहाँ पे शो होंगे, जस्ट लाइक अ ग्रोसरी स्टोर, और वहाँ से वो ऑर्डर कर सकता है ऑनलाइन। तो ये चीज़ें ना बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाती है दुकानदार के लिए भी, और आप इस चीज़ को, इस एप्लीकेशन को ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस अपने कस्टमर को सेल आउट। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे आइडिया लगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस टाइप के एप्लीकेशन को बनाना चाहते हो तो बनाइए, ठीक है, काफ़ी अच्छा इसमें आपका स्कोप है, काफ़ी अच्छी अर्निंग है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर है जो कि बिना सॉफ्टवेयर के चल रहे हैं, ठीक है। अभी भी जो जो उस दुकान का मालिक है उसको बैठना पड़ता है अपने दुकान पे, ठीक है।
तो आप इससे उनको फिगर आउट कर सकते हो, उनको कोई पे नहीं करना, आप भी जो है इस चीज़ को, इस एप्लीकेशन को जो है ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस सेल कर सकते। अगर आपको इस पर डिटेल पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, हालांकि मैंने आइडिया आपको काफ़ी अच्छे से इस वीडियो में बता दिया। अगला है कस्टमर सॉफ्टवेयर सोशल फीडबैक एनालाइजर। काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनको एनालाइज करना होता है कि सोशल मीडिया में उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया। तो उनके उसमें क्या उसको कस्टमर फीडबैक दे रहे हैं, क्या कमेंट करते हैं उनके बारे में, ठीक है, उनके पोस्ट को क्या लाइक करते हैं, क्या लिखते हैं उनके बारे में, ठीक है, टैग करते हैं। ये सारी चीज़ें ना एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया है। तो आप अपने सॉफ्टवेयर से आप ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो जहाँ पर बिजनेसेस जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कनेक्ट कर सके, ठीक है, आपके SaaS सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिए, और आप जो है डेली आप उनके डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप वहाँ पे जाके जाओ और कस्टमर उनके बारे में क्या बात कर रहा है, उसका पूरा जो फीडबैक है किस टाइप, उस टाइप को एक तरह से AI है, AI की मदद से वो जो भी बात कर रहे हैं उसको आप इकट्ठा करो, अपने AI मॉडल में डालो, उसको ट्रेन करो, और जो भी एनालाइज डेटा है वो आप कस्टमर के डैशबोर्ड पे शो करो, ठीक है। उसके बाद कस्टमर उनके बारे में कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितनी बुराई करते हैं, कितने लोग न्यूट्रल हैं, ठीक है, क्या क्या बातें करते हैं, क्या फीडबैक देते हैं, सब कुछ जो है आप कस्टमर को उसके डैशबोर्ड में दिखा दो, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। सोचो ये सॉफ्टवेयर कितना बढ़िया काम करेगा। ये जो है हर कंपनी को इस चीज़ की दिक्कत हर कंपनी को है, तो ये इतना स्केलेबल है, इसका मार्केट इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक, और एक्चुअली में ज़रूरत भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया होते हैं, इसके लिए जो क्लाइंट होता है ना, जो कस्टमर होता है, उसको एक पर्टिकुलर टीम बैठानी पड़ती है कि भाई पता करो कि कस्टमर जो उनको डिफरेंट मैनुअली जो है सोशल मीडिया पे जाना पड़ता है, उनको जो भी उनको टैग करता है उसके बारे में देखना पड़ता है, कमेंट क्या आए हैं उसके बारे में देखना पड़ता है, फिर बाकायदा उसका एक शीट मेंटेन करना पड़ता है, फिर उस डेटा को वो लोग बाद में एनालाइज करते हैं। इस चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हो कि आप इसमें किसी को बैठाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट सारे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वो कस्टमर का डेटा इकट्ठा करेगा, उसको AI मॉडल में डालेगा, उसको उस हिसाब से ट्रेन करेगा, और जो है आपको रिजल्ट ला। और अगर आपको सोच रहे हो कि ये सारे सॉफ्टवेयर आप कैसे बना सकते हो, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर और भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी या सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर कर सकते हो, ठीक है, तो उस पर मैंने काफ़ी वीडियो बना रखा है। बाकी अगर हमसे कांटेक्ट करना हो तो मेरा भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मीटिंग बुक कर सकते हो, हम कॉल पे कनेक्ट होकर आपके जो है आइडिया को या फिर इस आइडिया को मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो ना, तो आप एक बार स्ट्रेटजी कॉल बुक करो, उसमें हम बात कर सकते हैं। बट ये है कि इसमें थोड़ा सा बजट आपको अपना रखना पड़ेगा, ठीक है, अराउंड आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए, तब जाके आप जो है इस टाइप के। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, ये स्केलेबल बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि 1 महीना चलेंगे, 6 महीना चलेंगे, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। आप इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, अपने लेवल पे मार्केट रिसर्च करके। ये तो मैंने आपको एक जस्ट किक स्टार्ट दिया है कि भाई ये आइडिया है, देख लो, इनके बारे में बता भी रखा है, पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख भी रखा है, बट आपको जो है थोड़ा सा और एनालाइज करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार अपने हर आइडिया को ना अपने लेवल पे थोड़ा सा एनालाइज करके देखो कि मैं ये चला भी सकता हूँ कि नहीं, कर के सकता हूँ, ठीक है। पैसे की दिक्कत नहीं, पैसा आपको अर्निंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अर्निंग होगी नहीं होगी, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अर्निंग आपको होगी, डेफिनेटली होगी, बट आपको जो है अपने लेवल पे एक बार सोचना पड़ेगा। तो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।